आज से कुछ सदियों पहले तक समय का सही पता लगाना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग सूरज की छाया देखकर समय का पता लगाया करते थे, तो कुछ लोग तारों के माध्यम से समय का पता लगाया करते थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर उस समय का पता लगाने के लिए ही उपयोग किया जाता था। और बात करें तो ग्रीस में पानी से चलने वाली घड़ियां हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के जरिए समय का पता लगाया जाता था। इस प्रकार के यंत्रों में पानी के गिरते स्तर के साथ घंटी बज जाती थी, जिससे समय का पता लग जाया करता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज घड़ी का पूरा इतिहास बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो आज घड़ी एक आम चीज़ हो गई है। घड़ी एक ऐसे यंत्र को कहा जाता है जो समय का सही पता बताती है। देखा जाए तो घड़ियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। लेकिन आज हम सभी लोग जिसे घड़ी के नाम से जानते हैं उसे रिस्ट वॉच कहा जाता है। यह एक प्रकार का पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे संभालना बेहद आसान होता है। इस प्रकार की घड़ी को हम हाथ में पहनते हैं। कुछ लोग पॉकेट वॉच को भी पसंद करते हैं, जो आज से कुछ सालों पहले लोगों की पसंद हुआ करती थी। उस समय के लोगों के पॉकेट वॉच का अपना एक अलग ही महत्व होता था। इस प्रकार की घड़ियों को जेब में रखा जाता था। जब भी समय देखना होता था उसे जेब से निकालते थे और समय देखते थे। बता दें कि एनालॉग घड़ी होती है जिसके चारों तरफ एक पट्टा बंधा होता है, जो कपड़े, लेदर या फिर मेटल का होता है। अगर ये मेटल का होता है तो इसमें मेटल की कड़ियाँ बंधी होती हैं, जो कि इसे एक ब्रेसलेट का रूप भी देती है। इस पट्टी को स्ट्रोप कहा जाता है। इस स्ट्रोप को कलाई के चारों ओर बांधा जाता है और एक कोने पर लॉक कर दिया जाता है। इस प्रकार की एनालॉग घड़ी हाथों पर बंधी रहती हैं। बात करें तो इस घड़ी की शुरुआत तब हुई जब एक विद्वान को लगा कि उसकी घड़ी उसकी जेब में नहीं बल्कि उसके हाथों में होनी चाहिए। उसने एक रस्सी बांधी और घड़ी को अपने हाथों में बांध लिया। विद्वान के मित्रों ने उस समय उसका मजाक उड़ाया, लेकिन यह एक नया आविष्कार था और नतीजा ये हुआ कि आज आप सबके हाथों में घड़ियां देख सकते हैं। लेकिन अभी तक आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि घड़ी का आविष्कार किसने किया। दरअसल घड़ी का आविष्कार पीटर हेनलेन द्वारा किया गया था। घड़ी का आविष्कार विश्व के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जा सकता है। जब विश्व की सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, तब भी विद्वानों ने समय देखने के लिए अपने अपने तरीके निकाल लिए थे। उस समय कुछ लोगों ने धुओं घड़ी बनाई तो कुछ ने जल घड़ी। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे वो इन्वेंट वॉच, तो आपको पीटर हेनलेन का नाम ही देखने को मिलेगा। पीटर हेनलेन वह व्यक्ति हैं जिन्हें घड़ी के आविष्कार का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है। पीटर हेनलेन वह व्यक्ति थे जिन्होंने क्लॉक वॉच का आविष्कार किया था। पीटर हेनलेन के द्वारा बनाया गया यंत्र, जिसे क्लॉक वॉच का नाम दिया गया था, वह बिल्कुल सही समय बताती थी। पीटर की तकनीक का उपयोग करके उसके बाद भी कई एडवांस घड़ियां बनाई गई जो ज़्यादा छोटी और बेहतर थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पीटर हेनलेन के द्वारा घड़ी का आविष्कार करने से पहले लोगों को सही समय का पता नहीं चलता था, तो यह गलत है। वैसे तो अधिकतर लोग सूरज की दिशा देखकर समय का अंदाजा लगाया करते थे, लेकिन उस समय का सही पता लगाने के लिए लोगों के पास और भी तरीके थे। भारत में करीब 5 जगहों पर जंतर मंतर जैसी जगह मौजूद हैं, जो बताती हैं कि उस समय के लोगों के पास भी सही समय देखने के लिए यंत्र थे। घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को भी दिया जाता है, जिन्होंने 996 ईस्वी में ही एक ऐसा यंत्र तैयार कर लिया था जो सही समय बताता था। अब सन 1288 में इंग्लैंड के घंटाघरों में घड़ियां लगानी शुरू कर दी गई थी। बात करें तो घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्जरलैंड के जोस बर्गी ने भी किया था। हाथ में पहने जाने वाली घड़ी यानी कि रिस्ट वॉच का आविष्कार कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने किया था। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने काम करते समय समय देखने के लिए घड़ी में रस्सी बांधकर उसे हाथों में बांधना शुरू किया था। वैसे तो पीटर हेनलेन के द्वारा क्लॉक वॉच का आविष्कार करने से पहले भी लोग ऐसे यंत्रों का उपयोग कर रहे थे जो सही समय बताते थे। लेकिन पीटर ने इंग्लैंड में 1505 में क्लॉक वॉच का आविष्कार किया था और फिर पीटर के द्वारा क्लॉक वॉच के आविष्कार के बाद ही 1577 में स्विट्जरलैंड के जोस बर्गी ने मिनट की सुई वाली घड़ी का आविष्कार किया। इसके बाद पॉकेट वॉच का आविष्कार हुआ और 1650 के आसपास लोग अपनी जेबों में घड़ियां लेकर घूमा करते थे। लेकिन ब्लेज पास्कल ने इस घड़ी को अपने हाथों पर रस्सी से बांधा और इस तरह से रिस्ट वॉच की शुरुआत हुई। इसके बाद साल 1988 में स्टेबमैन ने पहली लिनक स्मार्ट वॉच का आविष्कार किया जो सेल से चलती थी। बता दें कि स्टेप को वेरिएबल कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है और धीरे धीरे नई तकनीकी के उपयोग होते गए और आज मार्केट में एक से बढ़कर एक घड़ी आपको देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये था हमारा घड़ी का इतिहास। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।